Hello and welcome to Learn English. My name is Akash Veer and in this video we are going to learn a chapter from class 9th. The name of the chapter is The Fun They Had. The Fun They Had. So about whom the chapter is. This chapter sets in the year 2157. It is 2157. आज से बहुत आगे 2157. ओके तो भविष्य में इन फ्यूचर चिल्ड्रन विल बी टॉट, द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय नॉट बाय ह्यूमन टीचर्स बट बाय रोबोटिक टीचर्स बट बाय सम स्क्रीन्स एंड टीचर्स, और सब लोग क्या होंगे, स्क्रीन पे होंगे. तो ऐसा पहले भी गेस किया गया था. ओके इन 1960 के आसपास, इन अबाउट 1960 द राइटर ऑफ दिस चैप्टर आइजैक एसिमो, इसने कुछ गेस किया. अब इसमें से राइट क्या क्या है, रॉन्ग क्या क्या है. राइट ये है दैट ही गेस्ड, इसने कुछ बताया दैट इन फ्यूचर द स्टूडेंट्स विल बी स्टडीइंग बाय सम रोबोटिक टीचर्स ऑन देयर स्क्रीन्स. सब कुछ स्क्रीन के ऊपर होगा, ना उन्हें सब कुछ स्क्रीन के ऊपर होगा, ना वो लोग अपने घर जाएंगे, मतलब ना उन्हें कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उन्हें किसी बिल्डिंग में बैठने की ज़रूरत पड़ेगी. सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपने घर में पढ़ेंगे बाय यूजिंग ए रोबोटिक टीचर. बट दिक्कत क्या है, गलत क्या हुआ इसमें, गलत ये हुआ कि ही गेस्ड द ईयर 2157, मतलब कि लगभग 22वीं सदी के बीच के आसपास में. बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक रोबोट्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो सब कुछ पढ़ाएंगे. लेकिन कोरोना काल में ये सब 2157 से पहले ही हो गया है ना. दिस इज 2025 एंड वी आर लर्निंग बाय यूजिंग ए स्क्रीन. ठीक है, तो इसके अंदर दो बच्चे हैं. समरी में पहले थोड़ी सी बता देता हूँ. इसके अंदर दो बच्चे हैं. देयर आर टू चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. नो, देयर आर टू चिल्ड्रन इन दिस लेसन. ओके, एक का नाम है मार्जी या मार्गी, जो बोलो आप, मार्जी. ओके, और एक बच्चा है बॉय, ये गर्ल है, शी इज 11 years old एंड देयर इज अ बॉय, हिज नेम इज टॉमी. So Tommy is 13 year old and Margie is 11 years old. They are the students of the year 2157. Okay, भविष्य के बच्चे हैं. So this is a hypothetical, or we can say this is an imaginary story. कि भविष्य में ऐसा होगा, कभी 2157 में 2157 के आसपास कभी ऐसा होगा कि बच्चे पढ़ेंगे, और जब उन्हें कोई एक रियल बुक मिल जाएगी, when they will find a real book like this, ये कोई एक रियल बुक, एक रजिस्टर है, तब वो इनके इसके पेजों को जब पलटेंगे तब वो बोलेंगे अरे इसमें तो पेज हैं, इसमें तो पेजेस हैं, पलट रहे हैं, ये अलग अलग ऐसा है. एंड दे विल बी ऑस्ट्रक, दे विल बी डम स्ट्रक, सरप्राइज हो जाएंगे. ऑस्ट्रक मतलब, अरे एक मिनट भागने का नहीं रहे, ऑस्ट्रक या डम स्ट्रक मतलब दे विल बी सरप्राइज्ड, एकदम से ये क्या, क्योंकि उस समय ऑल द स्टूडेंट्स विल बी स्टडीइंग बाय यूजिंग ए स्क्रीन. ठीक है, ओके, तो दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और सडनली उनको एक बुक मिलती है कहीं पीछे एटिक में. दे फाउंड ए बुक इन देयर एटिक. लड़के को बुक मिली, टॉमी को, इन द एटिक. एटिक का मतलब होता है टांड, ATTIC, एटिक. इन द एटिक ही फाउंड ए बुक, और टांड के ऊपर आप बोल सकते हो, ऊपर कोई छत के पास की कोई जगह होती है. इन द एटिक ही गॉट द बुक, और बुक मिलने के बाद वो बड़ा ही खुश हो रहा है. और एक और जो बच्ची है जिसका नाम है मार्जी को दिखाता है. मार्जी एंड टॉमी, बोथ ऑफ देम दे रीड दैट बुक. बड़े ही खुश होकर वो दोनों के दोनों उस बुक को पढ़ते हैं. लेकिन जब वो उस बुक को पढ़ रहे हैं तो बड़े ही सरप्राइज हो रहे हैं कि वर्ड्स मूव नहीं कर रहे. द वर्ड्स वर नॉट मूविंग ऑन those pages, क्योंकि things were printed, the stories and lessons were printed on the pages. अब ये बताते हैं कि तुम्हें पता है ये क्या है. मार्जी पूछते हैं कि ये क्या है, तो टॉमी बोलता है कि दिस इज ए बुक, इट इज अबाउट स्कूल. तो मार्जी बोलते हैं कि स्कूल के बारे में. ओहो, वाई, उसने ऐसा डिसअपॉइंटमेंट क्यों दिखाया, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक स्कूल. उसको स्कूल और होमवर्क और किताबें पसंद नहीं है. ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, अभी आगे पढ़ते हैं. थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से, इट्स ओके.
तो शुरू होता है चैप्टर ऐसे कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने उसके बारे में लिख भी दिया। किसके बारे में लिखा? बुक के बारे में। दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात में डायरी लिखते हैं शाम को सोने से पहले भी, आज हमने ये किया ये किया ये किया। तो उस दिन उसने लिखा ऑन द पेज हेडेड 1757, 17 मई 2157, 17 मई आने वाली है, 17 मई है ना, आज से लगभग 10 दिन बाद 17 मई 17th of May 2157 शी रोट, उस दिन हेडेड मतलब उसके कोने में जो डेट और टाइम था वो क्या था? 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, उसने क्या लिखा? मार्जी ने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, ये उसकी टॉपिक था, मतलब आज क्या हुआ स्पेशल। तो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिल गई। तो रियल बुक का मतलब क्या होता है? रियल बुक इज अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर दिस इज ए रियल बुक। एंड वो लोग किस तरह की किताब में पढ़ते हैं? वो लोग पढ़ते हैं टेली बुक में, टैब में, या फिर बोल सकते हो आप स्क्रीन में, रोबोट के द्वारा, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है। सो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, कैसी बुक थी? बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy, his grandfather told him, मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि जब वो बच्चा था तो उसके ग्रैंडफादर ने या उसके फादर ने उसको बताया था। तो जो ये है, ये दूसरा जो बंदा है वो मार्जी का ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, सो मार्जी के ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि अगर एक की एज आप लगभग 70 मानते हो तो 70 एंड 70 लगभग 150 साल के आसपास, 50-60 मानते हो, लगभग 150 साल पहले, जो कि प्रेजेंट में चल रहे हैं ना। 2157 में आप 150 साल घटाओगे क्या हो जाएगा? 2000 के आसपास। तो 2000 तो जो आप लोग हो, जो हम लोग हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रेजेंट। जो मार्जी का ग्रेट ग्रैंडफादर है वो हम में से ही कोई, तुम में से ही कोई शायद बनेगा, मे बी। तो वो क्या बताती है? नहीं समझ में आया। मार्जी बता रही है कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया कि उन्हें उनके फादर ने बताया था कि दे यूज टू गो इन ए लार्ज बिल्डिंग, कि वो लोग एक लार्ज बिल्डिंग में जाया करते थे। क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो क्या बताया मार्जी ने? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, जब वो एक लिटिल बॉय था, his grandfather told him, उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था। क्या बताया था? दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक समय था, when all stories were printed on paper, कि एक समय था जब चीजें पेज के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी। ऐसे बातें करेंगे भविष्य में, भविष्य के बच्चे ऐसे बातें करेंगे कि किताबें छपा करती थी, चीजें पेपर्स पर छपा करती थी। ठीक है, तो फिर कुछ बच्चे सोचेंगे, अरे सर इसका मतलब पेपर अगर गायब हो गया, किताब अगर जल गई तो मतलब सब खत्म। हाँ, सब खत्म। बट अकॉर्डिंग टू दिस, इनके ज़माने में, इनकी दुनिया में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें इंटरनेट पर स्टोर्ड हैं, कहीं जगह स्टोर्ड हैं, अलग अलग जीमेल पे, है ना। तो अगर एक जगह से एक मोबाइल या एक डिवाइस खत्म होती है, खराब होती है, तो डाटा कहीं और से रिट्रीव हो जाता है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो उसके बाद क्या करा भाई? वो लोग किताब खोल के बैठ गए। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस फोल्ड करे, विच वर येलो एंड क्रैंकली। क्रैंकली मतलब होता है मुड़े हुए, है ना। पुरानी बुक हो जाती है, पेज थोड़े मुड़े तोड़े हो जाते हैं, कॉर्नर्स मुड़ जाते हैं, तो उसके पेज येलो हो गए थे। येलो क्यों हो जाते हैं? पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पत्तों से बनता है, पेड़ पौधों से पेपर बनता है, सेल्यूलोज होता है उसमें। तो सेल्यूलोज एक पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो जब सेल्यूलोज ऑक्सीडाइज होता है तो वो पेपर हो जाता है येलो। ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज प्रेजेंट इन पेपर, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल्यूलोज होता है, सेल वॉल में होता है सेल्यूलोज काइटिन, तो सेल्यूलोज ऑक्सीडाइज होता है, येलो हो जाता है। सो ये जीके का क्वेश्चन है, व्हाई पेजेस टर्न येलो विद टाइम? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज इन पेजेस। ओके, वापिस आते हैं अंग्रेजी पे। सो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस मोड़े, विच वर येलो, जो येलो हो चुके थे, एंड क्रैंकली, मुड़ चुके थे, मुड़े तुड़े हो गए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। स्टिल मतलब रुके हुए। जब उन्होंने पेजेस को पढ़ा, पेपर्स देखे, वर्ड्स देखे, तो वर्ड्स वर स्टिल, वर्ड्स जो थे वो रुके हुए थे। स्टिल मतलब ठहरे हुए थे। स्टिल वाटर बोलते हैं ना, स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी। तो स्टिल थे, वर्ड्स स्टिल थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। इस वर्ड को याद रखो, की बजाय। ठीक है, की बजाय, इंस्टेड ऑफ, जैसे बाहर जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। सोने की बजाय, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। ओके,
So instead of moving the way they were supposed to on screen, जैसा कि उनको लग रहा था कि वर्ड्स मूव होते हैं, बावजूद इसके वर्ड मूव होने के बावजूद क्या थे, वर्ड्स वर स्टिल, वर्ड्स रुके हुए थे, जो उनको फनी लगा था। तो यहां पर एक चीज आती है कि व्हाई या व्हाट डिड दे फाइंड फनी, What did they find funny about the book? बुक के बारे में क्या चीज फनी लगी सबसे पहले? So it was awfully funny to read the words which were still, which were not moving. और उनके जमाने में स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स मूव करते हैं, चलते हैं, लाइन चल रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा होता है। एंड देन, और फिर क्या हुआ, when they turned back to the pages before, जब वो पहले वाले पेजेस पे वापस चले गए, it had the same words on it that it had when they read it first time. जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब उस पेज पे जो वर्ड थे, देखो यहां पर 2 बार हेड लगा हुआ है, पता है ये क्या है? पहला वाला जो हेड है वो हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है पास्ट परफेक्ट में? सब्जेक्ट, फिर हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा वाला हेड है वो थर्ड फॉर्म है। किसकी थर्ड फॉर्म है? हैव की। हैव का मतलब पास होना, मतलब मेरे पास, जैसे मेरे पास बुक है, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक थी, आई हैड अ बुक। कभी किसी जमाने में मेरे पास बुक थी, जब तुम आए थे उस वक्त, उससे पहले मेरे पास बुक थी, जब तुम आए थे उससे पहले मेरे पास बुक थी, तो आई हैड ए बुक। आई हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड मेन वर्ब, आई हैड ए बुक बिफोर यू केम, तुम आए उससे पहले मेरे पास बुक थी। टफ है बहुत? नहीं, ये असत्य है, हम तुम्हें बताएंगे, बहुत ही आसान है। सो एंड देन, और फिर व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, जब उन्होंने पहले वाले पेजेस को दोबारा उन्होंने मोड़ा, वापस आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फर्स्ट टाइम। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब भी जो वर्ड थे, दोबारा जब पेज पलटा तब भी वही वर्ड थे। बड़े आश्चर्यचकित हो गए, यार ये क्या है? दे वर सरप्राइज्ड, 2 चीजों से सरप्राइज हुए थे। First thing, the words were not moving. Okay, Tommy and Margie were surprised because when they saw the words in the book, the words were still. They were not moving because they saw moving words in their TV screen, in the screen of their robotic teacher. And second thing, when they turned pages back again, the words were still there. जो पहले थे वही वर्ड्स वहीं पर थे दोबारा भी। तो इससे वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। और इतनी देर में ये बोलती है, ये टॉमी ने क्या करा, गी ऐसे कर रही, गी मतलब है, गी, व्हाट अ वेस्ट, बोला क्या बकवास है ये। When you are through the book, when you are through the book मतलब जब तुमने एक बार बुक पढ़ ली, when you are through the book you just throw it away, तुम इसे क्या कर दोगे? फेंक देते हो। जब तुम एक बार बुक पढ़ लेते हो तो तुम इसे फेंक दोगे। भाई पेपर वाली बुक है, एक बार तुमने पूरी बुक पढ़ ली, व्हाट विल यू डू विद दैट बुक? फेंक दोगे, बेच दोगे, किसी और को दे दोगे, तुम अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, आई गेस, मैं गैस करता हूं। लेकिन हमारा टेलीविजन स्क्रीन कैसी है? अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन, देखो यहां पर हैव और हैड, ठीक है, दोनों चीज आ गई ना, एक हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड वाली मेन वर्ब है। सो आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन जो है उसके ऊपर मिलियंस बुक्स हैं और मिलियंस और भी आ सकती हैं। हम तो कभी हमारे टेली बुक को नहीं फेंकेंगे। कैसी बुक है इनके पास? टेलीविजन स्क्रीन वाली बुक है, टेली बुक बोल सकते हो आप इसको। तो वी आर नॉट गोइंग टू थ्रो इट अवे, आई वुडंट थ्रो इट अवे, थ्रो अवे मतलब फेंक देना, तो मैं कभी इसे बेचूंगा भी नहीं, फेंकूंगा भी नहीं, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि भाई मेरी वाली के साथ भी यही है, मेरी बुक भी मैं कभी नहीं बेचूंगी या फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने कभी इतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास है। ठीक है, एंड ही वॉज 13, तो टॉमी इज 13, टी टॉमी 13 एंड मार्गी या मार्जी 11। नेबर्स हैं ये, मे बी ये नेबर्स हैं या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, इस बारे में इस चैप्टर में कहीं लिखा नहीं हुआ है, हम गैस कर सकते हैं कि नेबर्स हैं। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें मिली कहां ये बुक? वेयर डिड यू फाइंड इट, ऐसे इशारा करते हुए। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। देखो ही वॉज बिजी इन रीडिंग नहीं,
बिजी इन रीडिंग गलत है। हम हिंदी में बोलते हैं जैसे कि वो पढ़ाई में बिजी है, ही इज बिजी इन रीडिंग, वो खेलने में बिजी है, ही इज बिजी इन स्टडिंग, ये गलत है। बिजी के बाद इन नहीं आएगा, ही इज बिजी रीडिंग, ओके, वो रीडिंग करने में बिजी है, ही इज बिजी, वो बिजी है रीडिंग, पढ़ने में, पढ़ाई में, ठीक है। हिंदी से कंपेयर मत करो इस चीज के लिए। सो उसने क्या करा, ऐसे ही पॉइंट करते हुए यूं बोल दिया उसने, बोलो वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये मिली कहां, टांड पे मिली ऊपर, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना ऐसे नीचे पढ़ रहा है और ऐसे कर दिया, वहां मिला, ठीक है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने पॉइंट कर दिया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, ही वॉज बिजी इन रीडिंग नहीं, ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, उसने कह दिया। व्हाट इज अबाउट, किसके बारे में है, व्हाट इज ऑल अबाउट, ये बुक है किसके बारे में, क्या चीज है ये। तो उन्होंने बोला, क्या बोला उसने, टॉमी ने, ये टॉमी कह रहा है कि स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कोनफुल, स्कोनफुल मतलब होता है किसी चीज के लिए हेट करना, हेटिंग, डिड नॉट लाइक। तो मार्जी वॉज स्कोनफुल, मार्जी एकदम से चिढ़ गई कि स्कूल है ना, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्या ही है स्कूल के बारे में लिखने के लिए, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगता स्कूल, मार्जी, मार्जी डज नॉट लाइक स्कूल, ओके। क्यों नहीं पसंद, देखो अभी, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा स्कूल बुरा लगता था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मोर देन एवर मतलब हमेशा से और ज्यादा, मोर देन एवर मतलब पहले तो हेट करती थी, अब उससे भी कहीं ज्यादा हेट कर रही है। क्यों हेट कर रही है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट मतलब टेस्ट के बाद टेस्ट, ठीक है, टेस्ट आफ्टर टेस्ट। अच्छा, इस केस में टेस्ट एक नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर आएगी, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बॉय आफ्टर बॉय, गर्ल आफ्टर गर्ल, पेपर आफ्टर पेपर, पेपर सिंगुलर, आफ्टर फिर पेपर, ठीक है। सो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर था, वो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो बद से बदतर, वो और खराब से खराब का परफॉर्मेंस करे जा रही है, और वो जो टीचर है वो बैक टू बैक टेस्ट दिए जा रहा है। मैकेनिकल टीचर मान लो एक रोबोट है, ठीक है, रोबोट। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, सोरोफुली मतलब गुस्से, दुखी होकर, सोरोफुली दुखी होकर वो अपना सिर ऐसे ऐसे करा, ओहो मार्जी क्या कर रही है तू, क्या कर रही है। सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक उसने अपना सिर गुस्से में मतलब ऐसे नहीं लाया अपना सिर यूं करके, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। सेंड फॉर, सेंड फॉर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेंड फॉर, और इसका मतलब होता है बुलाना। सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इज काइंड ऑफ विलेज, जैसे एक विलेज होता है छोटा सा एरिया, उसको बोलते हैं काउंटी। तो काउंटी इंस्पेक्टर कोई एक मतलब टैलेंटेड बंदा है जो ऐसे चीजों को सुधार देता है, कर देता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर को उसने बुलावा भेजा, उसको बुलवाया, तो काउंटी इंस्पेक्टर आ गया। ही वॉज ए राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो उसके अंदर कुछ वायर्स हैं, कुछ डायल्स हैं, वही चाबी पाना बोल सकते हो। चाबी पाने का एक बैग है, एक गोल सा फेस का, रेड कलर के फेस का एक आदमी है, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी की तरफ स्माइल करी, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दे दिया क्योंकि तुम खाओ, स्माइल करी और एप्पल दे दिया। देन टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट, फिर टीचर को साइड में ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, पुट इट टुगेदर अगेन मतलब रिपेयर करना। मार्जी सोच रही है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ये इसको खोल दे और भगवान करे कि इससे बंद ही ना हो, ठीक है। बिकॉज मार्जी हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल भी बुरा लगता है, वो टीचर भी बुरा लगता है जो टेस्ट पे टेस्ट दे रहा है। रोबोट है, बात नहीं करता, खेलता नहीं है, जोक नहीं मारता, बस क्वेश्चन देता है, मार्जी आंसर देती है, बताता है तुम्हारा आंसर गलत, जीरो, बार बार जीरो बोल बोलकर मार्जी जो है वो परेशान हो गई, ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसको पता था सब कुछ कि कैसे रिपेयर करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, आफ्टर एन आवर और सो मतलब लगभग एक आध घंटे के बाद, ऐसे बोलते हैं कि बार एक आध घंटा, तो एक आध घंटा, दो आध घंटा मतलब दो और थोड़ा सा ऐसे कुछ, 2-3 घंटा, तो ये जो हम 2-3 एक आध ऐसे करके बोलते हैं, इसको बोलते हैं और सो, ठीक है। सो आफ्टर एन आवर और सो लगभग एक घंटे के आसपास देयर इट वॉज अगेन, वो दोबारा से तैयार हो गया। कौन तैयार हो गया, रोबोटिक टीचर। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन
on which all lessons were shown and the questions were asked. लार्ज सा, काला सा, गंदा सा बिग स्क्रीन जहां पे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं. द पार्ट मार्जी हेटेड वॉज मोस्ट, जो सबसे बुरा पार्ट उसको लगता था मार्जी को, द पार्ट मार्जी हेटेड द मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. जो चीज मार्जी को सबसे बुरी लगती थी वो थी होमवर्क का स्लॉट, जहां पर जिस स्लॉट में वो होमवर्क डालना था और फिर वो चेक करके तुरंत इन नो टाइम वो उनका टेस्ट बताता, उनका टेस्ट के आंसर बता देता. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड. अभी पंच कोड वाली चीज आपको शायद समझ में नहीं आएगी, बिकॉज व्हेन 1960s, जब अब 1960s के आसपास, 60-70 के आसपास जब कंप्यूटर बना था, तो कंप्यूटर के जो मेमोरी जो होती थी वो पंच कोड की फॉर्म में आती थी. उसके बाद फिर मैग्नेटिक टेप्स की फॉर्म में आई, फिर सीडी, डीवीडी, उसके बाद छोटे छोटे माइक्रो चिप्स, इस टाइप से. अभी अपने पास पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो छोटे से होते हैं लेकिन उनमें डाटा बहुत ज़्यादा होता है. तो जो ये पंच कोड हुआ करते थे ये बहुत ज़्यादा जगह लेते थे लेकिन इनके अंदर डाटा बहुत कम होता था. पंच कोड वॉज ए सिस्टम, वॉज समथिंग टू स्टोर डेटा. जैसे आपके पास पेन कार्ड्स, पेन ड्राइव होता है, ठीक है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक है. सो वो ऐसा होता था. तो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड. उसे पंच कोड में वो सब लिखना पड़ता था. एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. जब वो 6 साल की थी तभी उनको ये सब चीजें सिखा दी गई थी कि पंच कोड में कैसे कैसे लिखते हैं. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. इन नो टाइम मतलब ऐसे, इन नो टाइम. द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स. मैकेनिकल टीचर तुरंत बता देता भाई तेरे इतने नंबर है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर तो तुरंत बता देगा. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. इंस्पेक्टर ने स्माइल किया व्हेन ही हैड फिनिश्ड. जब उसने पूरा उस टीचर को दोबारा सेट कर दिया तो उसने स्माइल किया. ही सेड टू हर मदर. उसने उसकी मदर को बोला, मार्जी की मदर को, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. ये इस छोटी बच्ची की, बेचारी बच्ची की कोई गलती नहीं है. मिसेस जॉन्स सुनो, बच्ची सही है. मिसेस जॉन्स कौन है? मिसेस जॉन्स मदर है मार्जी की, ठीक है. सो इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. मिसेस जॉन्स इसकी कोई गलती नहीं है. आई थिंक मतलब होता है मुझे लगता है, मुझे लगता है वो बीमार है. आई थिंक ही इज इल. मुझे लगता है वो सो रहा है. आई थिंक ही इज स्लीपिंग. आई थिंक मुझे लगता है, ठीक है. सो आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. मुझे लगता है जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है. एंड दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. और ऐसा होता है ना, बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. तो वही दैट थिंग्स, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ रहा था, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. मैंने इसे 10 ईयर मतलब 10 साल के बच्चे के बराबर कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. क्वाइट का मतलब क्या होता है? काफी. क्वाइट मतलब हिंदी में बोलते हैं ना काफी, ये काफी रहेगा, ठीक है. तो इट्स हर ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. उसका जो प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो सेटिस्फैक्टरी है, वो अच्छा है, काफी अच्छा है. घबराइए मत मिसेस जॉन्स, इसका कोनू गलती ना ही है. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. उसने मार्जी के सिर पर दोबारा से पट से किया और वो अपना चला गया. हो टीचर जिसको वो चाहती कि वो दोबारा तैयार ना हो, भगवान करे कि काउंटी इंस्पेक्टर आए, इसको खोले और ये बंद ही ना कर पाए, लेकिन वो खुल गया. टीचर फिर से तैयार हो गया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी क्या हो गई? डिसअपॉइंटेड हो गई. डिसअपॉइंटेड मतलब परेशान हो गई, उदास हो गई. क्यों उदास हो गई? बिकॉज शी डिड नॉट लाइक दैट टीचर. वो चाहती थी, शी थॉट दैट टीचर वुड नॉट बी प्रिपेयर्ड अगेन, बट हो गया ऐसा. दूसरी बात, एक बार टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था. लिखा हुआ इसमें, एक बार टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर एकदम खाली हो गया बिल्कुल.
और टॉमीज टीचर वॉज टेकन फॉर अ मंथ, टॉमी का टीचर एक महीने के लिए, फिर मैकेनिक जो ये टीचर, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, एक महीने के लिए अपने साथ लेकर, तब एक महीने बाद रिपेयर करके लेकर आया था। मार्जी को लगा शायद मेरा टीचर भी एक आध महीने के लिए छुट्टी पे चला जाएगा, है ना, एक महीने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर इसे ले जाएगा, रिपेयर करेगा, तब तक अपन मजे लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मार्जी डिसअपॉइंटेड है। ओके, तो मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग, वो ऐसा सोच रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब होता है अपने साथ, कंप्लीटली होता है, एक तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है, ऑल टुगेदर कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अपने साथ बोल सकते हो कि वो अपने साथ इस टीचर को लेकर चला जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए टॉमी को टीचर को लेकर चले गए थे। क्यों? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो है वो कंप्लीटली, ऑल टुगेदर, कंप्लीटली मतलब ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर के दो मतलब है, एक तो कंप्लीटली, एक अपने साथ। तो हिस्ट्री सेक्टर का पूरा जो मेमोरी था वो ब्लैंक आउट हो गया था, एंड उस टीचर को वो लेकर चले गए थे। ये तो होती है बातें मैकेनिकल टीचर के सामने की, कभी की। अभी फिर वापस वहीं पर आते हैं जहां टॉमी और मार्जी किताब पढ़ रहे हैं। अब क्या देखते हैं वो, सो शी सेड टू टॉमी, व्हाट वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो फिर कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा, क्या ही लिखेगा, व्हाट वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, सुपीरियर का मतलब आप बोल सकते हो एरोगेंट, है ना, गुस्से वाली, एरोगेंस वाली, एरोगेंट आईज, एकदम ऐसे करके, यूं नहीं कि बस तेरे को पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है चली जा, है ना, ऐसे गुस्से में, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना भाई तू जा, ऐसे वाला गुस्सा, ठीक है। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बोला अरे बुद्धू ये हमारे के जैसे स्कूल नहीं है, ये हमारे स्कूल के टाइप के स्कूल नहीं है बुद्धू, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये उनके जमाने के स्कूल हैं, अपने दादा परदादाओं के टाइम के, जो सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। ही एडेड लोफ्टिली, लोफ्टिली मतलब हॉटिली, लोफ्टिली का एक और वर्ड क्या होता है, हॉटिली, और हॉटिली का मतलब क्या हो गया, हॉटिली मतलब घमंड में, एकदम सुपीरियर वे में, टोरे में। अगर बुद्धू तेरे को तो पता ही नहीं है कुछ, देख मैं बताता हूं कि सैकड़ों सालों पहले एक अलग टाइप का स्कूल हुआ करता था, ठीक है, एक बिल्डिंग हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि अपने कमरा जैसे कि अपना बेडरूम है। इनका स्कूल कहां था, इनका स्कूल इनके बेडरूम के साइड वाले रूम में ही स्कूल है। दे जस्ट गो इन द नेक्स्ट रूम, वहां पर एक रोबोटिक टीचर बैठा है, उसके सामने ये अपने बटन वटन दबाते हैं, वो ऑन हो जाता है, ठीक है। बट ये बोलते हैं पागल बुद्धू, अपना वैसा स्कूल, अपने जैसा स्कूल नहीं है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो देयर यूज्ड टू बी ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हुआ करती थी, और सभी बच्चे वहां पर जाते थे फ्रॉम ऑल द नेबरहुड, उनको इंसान पढ़ाते थे। अच्छा इंसान, इंसान इतने स्मार्ट होते थे, यस, यही चीज अपने को देखनी है, ठीक है। तो क्या बताया, ही एडेड, एडेड मतलब होता है और कहना, पहले तो कुछ कह ही रहा था फिर और बोला, एडेड मतलब और बोला। ही एडेड लोफ्टिली, उसने बड़े ही मतलब टोरे में बोला, घमंड में बोला, क्या बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, ऐसे बोल के सेंचुरीज अगो, सैकड़ों सालों पहले, बुद्धू अपने जैसे स्कूल नहीं। मार्जी वॉज हर्ट, अब मार्जी हर्ट हो गई, बुरा लग गया उसको। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, बोला कि मुझे नहीं पता कि कैसे इनके स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, फॉर ए वाइल, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। शी रेड द बुक, ऐसे जैसे वो पढ़ रहा है उधर से, तो उसके कंधे के ऊपर से यूं देख के उसने पढ़ा, बोला ठीक है जो भी है, उसने फिर देन सेड और कहा ऐसे पढ़ते हुए, एनीवे, एनीवे का मतलब क्या होता है, जो भी हो, एनीवे का मतलब जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो। दे हैड अ टीचर, और कुछ भी हो, उनका एक टीचर तो था ना। अब इसने कहा कि हाँ टीचर था, बट इट वॉज अ ह्यूमन, मजाक करता था, सब बच्चे साथ बैठते थे, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाता था, ह्यूमन टीचर था, रोबोटिक टीचर नहीं था अपने तरह की, एक बार मैं स्टूडेंट और सामने रोबोटिक टीचर, बस दो लोग और कोई बात नहीं होती, ठीक है। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, बात करने की, उनका एक टीचर हुआ करता था और वो मैन था, ठीक है। तो ये टॉमी बोलता है कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। रेगुलर का मतलब क्या है, उनके जैसा, बोल रहा है कि वो अपना जो ये रेगुलर टीचर है अपना जैसा, ऐसा टीचर नहीं था, इट वाज ए मैन, एक आदमी था, ठीक है। ए मैन,
आदमी, एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है, उसको सब कुछ याद है, ऐसा कैसे हो सकता है? ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? सोचो, आज से 200 साल बाद भविष्य में कभी बच्चे जब कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे तो ऐसे सोचेंगे, इंसान पढ़ाता था, इंसान इतना स्मार्ट होता था। ओह, ठीक है, बट सच यही है, बिकॉज हम देख रहे हैं। A man, how could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. बोला कि yes, of course, एक human teacher हुआ करता था, वही बच्चों को बातें, things मतलब यहाँ पर बातें, चीजें बोल सकते हो आप, ठीक है। He would tell the boys and girls things, वही बच्चों को बातें, चीजें सिखाता था, and then gave them homework, वो उनको homework दिया करता था। Asked them question पूछा करता था। यहां पर देखो, आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और उसका ऑब्जेक्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्या है? ही टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, उसके बाद गेव होमवर्क, उसके बाद आस्क्ड देम क्वेश्चंस। इन सब की हिंदी होगी किया करता था। ही यूज्ड टू गिव क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन दिया करता था। दूसरा तरीका, वो जाया करता था, वो जाया करता था, इसको आप कैसे लिख सकते हो, कैसे बोल सकते हो? एक तो वो जाया करता था, ही यूज्ड टू गो, और दूसरा ही वेंट। ही वेंट का मतलब वो जाया करता था, सही है। देखो यहीं पे लिखा हुआ ना, आस्क्ड देम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछे, ये हिंदी नहीं होगी इसकी। आस्क्ड देम क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछा करता था, ठीक है। सो वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो बच्चों को बातें बताता था, मतलब ज्ञान की बातें, पढ़ाई की बातें। एंड गेव देम होमवर्क, और होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क्ड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पूछा करता था, ठीक है। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एनफ मतलब काफी, है ना, रिक्वायरमेंट के आसपास। तो बच्ची बोल रही है, मार्जी क्या बोल रही है, ये सेंटेंस मार्जी का है। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं है। टॉमी बोलता है कि श्योर ही इज, बिल्कुल वो है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बोल रहा है कि आदमी स्मार्ट होता है, मेरे पापा को इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है जितना मेरे टीचर को आता है, तो मेरे पापा इतने स्मार्ट हैं, आदमी स्मार्ट हो सकता है। टोरा टॉमी का। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, आई बेचा जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आई बेट यू, आई बेट यू, मैं शर्ट लगा ले। He knows as much as my teacher, शर्त लगा ले। I betcha, I betcha मतलब I bet you, I bet you, I bet you, I bet you। इसको आप फास्ट बोलोगे I betcha, I betcha, ठीक है। तो शर्त लगा लो I bet you करके, देखो I am sure, I bet you, ठीक है। She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me। I wouldn't want, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई एक स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आए। ये फिर हंसने लग गया टॉमी, बोल रहा अरे बुद्धू, टीचर घर में नहीं आता था, बच्चे जाते थे टीचर के पास, सभी के सभी एक साथ, एक ही बिल्डिंग में एक ही टीचर पढ़ाता था, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसने लग गया। इसने क्या कहा टॉमी ने? यू डोंट नो मच मार्जी, अरे मार्जी तुम्हें कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे। घर मतलब स्टूडेंट के घर में, घर का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट के घर में, क्योंकि अभी जो करंट इनका जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर, वो स्टूडेंट्स के घर में रहता है। तो इसने बोला अरे बुद्धू, वो टीचर घर में नहीं रहता था, सभी बच्चे जाते थे उनके पास। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उन टीचर से एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, किड्स वेंट देयर, बच्चे जाया करते थे, बच्चे गए नहीं, बच्चे जाया करते थे, ठीक है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, ये बोल रही है मार्जी पूछ रही है, मार्जी पूछ रही है। एंड ऑल द किड्स लर्न सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, बोला कि बिल्कुल, अगर वो एक एज के हुआ करते थे तो वो एक ही चीज सीखा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्ची बोल रहे कि लेकिन मेरी मम्मा तो ये बोलती कि सभी टीचर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग सेट होने चाहिए, एडजस्ट होने चाहिए। अलग अलग बच्चे का अलग अलग लेवल, तो अलग अलग टीचर का
अलग अलग एडजस्टमेंट है ना, और एक बच्चे को मतलब हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है ना, क्या लिखा है इसमें, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मदर बोलती है, ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मेरी मम्मा तो बोलती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टीचर में बटन होता है, उस बटन को दबाते हैं, लो लेवल, हाई लेवल और हाई लेवल, तो ऐसे एडजस्ट करते हैं हर अलग अलग बच्चे के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे को लेवल अलग होता है, अलग होता है, अलग पढ़ाए जाते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे जो अब हो रहा है, दे डिडंट डू, वो नहीं किया करते थे, दैट वे, उस तरह, देन, उस समय, देन मतलब एट दैट टाइम, देन का मतलब क्या है यहां पर, एट दैट टाइम, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन, बिल्कुल इस तरह का जो जुगाड़ जो तुम बता रहे हो ऐसा नहीं करते थे उस समय नहीं होता था। आई डिडंट से, आई, उसके बाद एंड उसके बाद ये भड़क गया, इसने क्या कहा, इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं आ रही है, यू डोंट हैव टू रीड इट, तुम्हें नहीं पढ़ना, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो भाई मत पढ़ो, जाओ यहां से। भड़क गया, टॉमी भड़क गया। आई डिडंट से आई डिड नॉट लाइक इट, ये बोल रही है मार्जी, ये किसने कहा, टॉमी ने। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, मार्जी सेड क्विकली। अच्छा, ये SAID सैड नहीं होता है, सैड को बोलते हैं SAD, ये सैड है, ये है SAI से, और SAI इसमें D लगा दोगे, ये I बन जाएगा यहाँ पर, SAID सेड, ओके, इट इज नॉट सैड, सेड, सेड, शॉर्ट में बोलो, सेड, से, सेड, से, सेड, यस। तो मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा, मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है पढ़ना, मुझे अच्छी लग रही है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहती थी। इतनी देर में क्या हो गया, दे वर्ड इवन हाफ फिनिश्ड, वो उन्होंने अभी आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी, व्हेन मदर कॉल्स, मदर्स, मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी की मदर ने बुलाया, मार्जी, ओ मार्जी, स्कूल चलो टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा, नॉट येट मम्मा, ऐसे देखकर, अभी नहीं, नॉट येट मतलब अभी नहीं, नॉट येट अभी नहीं, नॉट येट मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। बोल, इसकी मम्मी गुस्से में बोल रही, अभी, नाउ, सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। प्रोबेबली मतलब क्या होता है, शायद, प्रोबेबली के लिए आप एक और वर्ड लिखोगे, परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, ओके। इट्स टाइम, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी, टू मतलब भी, ओके, इट्स टाइम फॉर टॉमी टू, प्रोबेबली, ओके, शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है, टॉमी तुम भी चलो, मार्जी तुम भी चलो। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या तुम्हारे साथ मैं और ये बुक जो बच रही है और मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। मे बी का मतलब भी होता है शायद, मे बी, तो कितने वर्ड हो गए, शायद के 3 वर्ड हो गए, परहैप्स, मे बी एंड प्रोबेबली, परहैप्स, मे बी, प्रोबेबली, शायद। तो टॉमी ने क्या कहा, टॉमी ये जो बुक है, उस बुक को जैसे ये बुक है, इस बुक को अपने ऐसे साइड में दबाकर, हाँ शायद पढ़ लेना, ऐसे टोर में, अगेन घमंड में बोल रहा है वो उसको। जब किसी के पास कोई स्पेशल चीज होती है, वो टोरा दिखाता है। आप देखना अपने आजू बाजू अपने फ्रेंड्स को, किसी के पास घड़ी आ गई तो नई घड़ी है तो ओ माई वॉच, स्मार्ट वॉच है तो ओहो ये देख इसमें क्या है, देख वॉलपेपर, ये देख फलाना ठिकाना, ऐसे एक्टिंग बाजी चलती है, ठीक है। तो मे बी, ही सेड नॉन शैलेंटली, नॉन शैलेंटली मतलब होता है विदाउट शोइंग इंटरेस्ट, नॉन शैलेंटली मतलब यूं नहीं कि हाँ हाँ बिल्कुल हम पढ़ेंगे, हम साथ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है पढ़ लेना, शायद बाद में ले लेना, इस टाइप से ना टोरा दिखाते हुए। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए निकल गया वो। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, वो जो डस्टी, वो पुरानी धूल भरी किताब को अपनी आर्म में, यहाँ साइड में ऐसे करके यूं दबाकर वो चल दिया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपना जो स्कूल रूम है, जो क्लास रूम है, उसके घर के अंदर ही साइड, घर के अंदर ही उसके बेडरूम के साइड में, देखो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। कहाँ था मार्जी का मार्जी का स्कूल कहाँ था, वेयर वॉज मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसी के घर के अंदर बेडरूम के साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर ऑन है, वेटिंग फॉर हर, वो इंतजार कर रहा है मार्जी का।
It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. देखो सैटरडे का एस बड़ा, संडे का एस बड़ा, तो संडे मंडे ट्यूसडे में एस नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ऑन हो जाता है एट द सेम टाइम, हर रोज सेम टाइम पर ऑन हो जाता है एक्सेप्ट सैटरडे संडे, सैटरडे संडे छोड़कर ऑन हो जाता है। आगे चलते हैं जी, बस थोड़ी सी देर के बाद चैप्टर फिनिश। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मम्मा कहती है, क्या कहती है उसकी मम्मा, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। देखो कितनी अच्छी बात है, तुम्हें भी याद रखनी है कि वो बोलती है कि छोटे बच्चे या छोटी बच्चियां लर्न रेगुलर, तब मतलब लर्न बेटर, वो रोज अच्छा सीखते हैं, वो अच्छा सीखते हैं अगर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ते हैं तो वो रोज अच्छा सीखते हैं। कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो मतलब पंक्चुअल नहीं हो, फिर कुछ नहीं सीखोगे, कुछ सीखोगे तो भी 2-4 दिन में भूल जाओगे। रिपीट रिवाइज रेगुलरली याद रहेगा। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी, है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर है स्क्रीन, यहाँ तो नहीं दिख रहा। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी, ऑन थी स्क्रीन, एंड इट सेड, और उस पर लिखा हुआ था, इट सेड मतलब उस पर लिखा हुआ था, स्क्रीन कह रही थी, स्क्रीन बोल रही थी नहीं, मतलब स्क्रीन पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या चैप्टर था आज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडिशन ऑन प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, इंसर्ट मतलब अंदर करना, ठीक है, जैसे कोई चीज है उसको अंदर, जैसे सिम होती है ना, सिम फोन के अंदर सिम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, तो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क इंसर्ट करो इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में, स्लॉट मतलब जगह, कोई जगह है उसमें इंसर्ट कर देंगे। मार्जी डिड विद अ साई, साई मतलब क्या होती है, ऐसे करके साई, साई मतलब सांस ऐसे छोड़ देना, ए साई। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा ही किया, इस सो का मतलब क्या होता है, ऐसा, ऐसा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक सो, सो मतलब ऐसा। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा किया, विद ए साई, साई के साथ कैसा किया, क्या किया मार्जी ने, मार्जी ने प्रॉपर स्लॉट में होमवर्क लगा दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, यानी कि ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्कूल जो उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के टाइम में हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, केम मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आया करते थे, जब सभी नेबरहुड, सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चे एक साथ आया करते थे। लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड के अंदर। ये जो ऐसे आईएनजी लग जाती है ना मेन वर्ब के बाद में, मेन वर्ब है केम, जैसे वो आया, ही केम लाफिंग, हंसता हुआ, ही केम लाफिंग, वो हंसता हुआ आया। तो ऑल ऑफ देम केम लाफिंग, एंजॉइंग, ठीक है, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, स्कूल के आंगन में चिल्लाते हुए आते थे, ठीक है, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठा करते थे, इन द स्कूल रूम, ठीक है, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल खत्म हो जाता था, स्कूल का टाइम ओवर हो जाता था, तब सब एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और सब लोग अगर एक ही काम करते थे, एक ही होमवर्क करते थे, तो वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते थे, किया करते थे, और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और कमाल की बात, टीचर्स क्या थे, टीचर्स पीपल थे, टीचर्स वर ह्यूमन, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ 1/2 + 1/4। द टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, व्हेन वी एड 1/2 and 1/4 तो क्या मिलेगा। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द ओल्ड किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, वो सोच रही कि अरे यार कितने मजे आते होंगे ना, कितने मजे किए होंगे ना उस जमाने में, स्कूल में बच्चों ने एक साथ जाते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे। हाउ दे एंजॉयड द फन दे हैड, वो मजे जो उन्होंने किए, कितने अच्छे मजे किए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, उन्होंने एंजॉय किया। तो ये पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर फास्ट बताओ तुरंत, आई विल डिक्टेट एंड यू कैन राइट एंड डाउन इन योर नोटबुक्स, रफ नोटबुक में लिख लेना सुनते ही, देन यू कैन राइट इन योर फेयर नोटबुक्स व्हेनेवर यू नीडेड इट, व्हेनेवर यू नीड इट। सो हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी कितने के हैं, मार्जी इज, यस
11 and Tommy 13. Very good. What did Margie write in her diary? मार्जी ने अपने डायरी में क्या लिखा? तो मार्जी की जो डायरी थी 17 मई जो आने वाली है अभी 17 मई 2157 को उसने डायरी लिखी। क्या लिखी डायरी? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, ये लिखा उसने। हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर? बुक मतलब रियल बुक। हैड मार्जी एवर सीन अ रियल बुक बिफोर? नो, Margie had never seen a real book because Margie and Tommy are the students of the year 2157. They are the students of future. They are the students of sophisticated and advanced technological era. ठीक है, sophisticated and advanced technology के ज़माने के वो लोग हैं, इसलिए वो दोनों बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने कभी रियल बुक, प्रिंटेड पेज वाली बुक नहीं देखी। उनके ज़माने में कैसी बुक होती है? ई बुक होती है। What thing about the book did she find strange? क्या चीजें उनको स्ट्रेंज लगी? मार्जी को, टॉमी को, दोनों को ही लगी। इसमें तो शी लिखा है। What thing about the book did she find? ठीक है, दोनों को ही क्या चीजें स्ट्रेंज लगी? The first thing the first thing that they found strange about the book was that. Find मतलब क्या होता है? Find मतलब लगना। उन्हें क्या चीज स्ट्रेंज लगी? They found the first thing that they found strange was the words were still, the words were not moving, and the second thing was that when they turned the pages and they went back again, everything was same there. कुछ भी पलटा या गायब नहीं हुआ था। ठीक है, What do you think is a telebook is? टेलीबुक क्या होती है? टेलीबुक PDF ही तो होती है, अपनी जो PDF होती है वो टेलीबुक है। हमने तो यही मान लिया। Where was Margie school? मार्जी का स्कूल कहाँ था? Did she have any classmates? क्या उसके क्लासमेट्स थे? तो मार्जी स्कूल was next to her bedroom in her house and she did not have any classmates. What subjects did Margie and Tommy learn? क्या क्या पढ़ते थे वो? तो चैप्टर के हिसाब से मार्जी क्या पढ़ रही थी भाई? मार्जी ज्योग्राफी पढ़ रही है और मैथ पढ़ रही है। ज्योग्राफी वो जो उसकी खराब हो गया था, टीचर में गड़बड़ हो गई थी, और मैथ्स वो जहाँ वो लास्ट में अर्थमेटिक कर रही है। और टॉमी क्या पढ़ रहा है? टॉमी के बारे में सिर्फ हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री सेक्शन उसका खराब हो गया था, बाकी अपने को नहीं पता। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, किसको फेंक रहा है? इसमें इट क्या है? हु सेज दिस सेंटेंस? कौन बोलता है ये सेंटेंस? आई वुडेंट थ्रो इट अवे, ये सेंटेंस बोलता है टॉमी। What does it refer to? It किसके बारे में है? It है इनकी बुक के बारे में, टेली बुक के बारे में। बुक बिफोर बुक, टेली बुक जो इनकी अभी जो टैब जैसी बुक है, जो रोबोटिक टीचर वाली बुक है। एंड व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? और किससे कंपेयर कर रहा है? तो वो उसको अपनी जो टेली बुक है, जो टेलीविजन स्क्रीन वाली बुक है, उनको ओल्ड बुक से वो कंपेयर कर रहा है। Sure they had a mechanic, sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. Who does they refer to? They कौन है यहाँ पर? पर बिल्कुल उनके टीचर हुआ करते थे, तो they कौन है यहाँ पर? They means great grandparents of Tommy and Margie, आज के अभी 21वीं सदी के बच्चे। ठीक है, 21वीं के या फिर 20वीं सदी के बोल सकते हो, क्यों आज से आप 25-30 साल पहले जाओगे तो 20वीं सदी आ जाएगी। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर मीन्स जो उनके रोबोटिक टीचर्स हैं वो रेगुलर टीचर्स हैं। एंड व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद? किससे कंपैरिजन किया गया है? कंपैरिजन किससे किया गया है? तो रेगुलर टीचर्स आर कंपेयर्ड विद ह्यूमन टीचर्स। कंट्रास्ट विद मतलब होता है डिफरेंस निकालना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी एंड टॉमी के टीचर कैसे थे? मार्जी एंड टॉमी हैड आ जाएगा, यहां पर है डिड और यहां पर है हैव। डिड और हैव जब आप आंसर दोगे तो डिड हट जाएगा, हैव का हो जाएगा हैड। टॉमी एंड मार्जी हैड मैकेनिकल टीचर्स या फिर रोबोटिक टीचर्स। व्हाट डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर? सेंड फॉर मतलब बुलाना। द काउंटी इंस्पेक्टर, तो मार्जी की मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है? मार्जीज मदर सेंट फॉर, सेंड की जगह क्या हो जाएगा? सेंट, SENT हो जाएगा। मार्जीज मदर मिसेस जॉन्स सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्जी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। हर परफॉर्मेंस वॉज deteriorating, her performance she was getting less marks. Okay, what did he do? उसने क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने? काउंटी इंस्पेक्टर repaired the teacher and because he was giving test after test and it was too quick. It was going little faster than Margie's level. Then he repaired it. He set it to a level of approximately 10 or 11 years. And then Margie
became okay. Margie became fine. Yeah, Margie's performance became satisfactory. Why was Margie going badly in geography? ये मैंने बता दिया. Margie was doing badly. Margie was going badly because Margie's geography sector was little too quick, and the Margie's teacher was giving test after test, and Margie was doing worse and worse. Margie's teacher was giving test after test, and she was doing worse and worse, and that's why Mrs. Jones became worried, चिंतित हो गई, and then she called or she sent for the county inspector, who came and repaired it. What did county inspector do to help her? County inspector came, he repaired the teacher, he made it little slow to the level of, he matched the level of the teacher with a 10-year-old student. What had once happened to Tommy's teacher? Tommy के टीचर को क्या हो गया था? पेट में दर्द हो गया था? No. Once Tommy's teacher's history section was completely blanked out. Did Margie have regular days, hours for school? If so, why? Margie क्या regularly पढ़ती थी? Yes. Margie had regular days and hours. Margie used to study for 5 days a week, except Saturdays and Sundays. And ऐसा क्यों? Because Margie's mother believed that little girls learned better if they learned at regular intervals, if they learned regularly, punctually. How does Tommy describe the old kind of school? Tommy old kind of school को कैसे describe करता है? Tommy told that old kind of schools were large buildings. All the students went there together, and a human teacher used to teach there at the same time, same thing. Okay, इतना ही है. बाकी आप अपने से guess करके इसका आंसर खुद दे सकते हो. You can write in the comment box below. How does he describe the old kind of teachers? Old kind of teachers को कैसे describe करता है? ये दोनों आपके homework हैं. बाकी ये क्वेश्चन आप कर लेना किसी बुक से, कैसे भी आपको समझ में आएगी. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. What are the main features of mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in their story? Margie and Tommy had the school rooms that were in their house. They were next to their bedrooms. Okay, and Tommy and Margie studied. They used to study using a mechanical teacher, which was a robot. Okay. Margie and Tommy are the students of 2157, a highly advanced and technologically sound era when everything is done by using computers and internet. आप बोल सकते हो. इन सब का इस्तेमाल करके आपको इसका आंसर लिखना है. Next, why did Margie hate school? ये मैं बता चुका हूँ. Margie hated school because she did not like school. Margie hated school because she hated teachers. She did not want to study. और दूसरी चीज़ क्या हो गई? She hated school even more when the mechanical teacher started giving test after test and she was performing bad. ठीक है. अगला है, Do you agree with Margie that school today are more fun? हाँ, क्या आप इस बात में एग्री करते हो कि जो स्कूल्स हमें आज मिल रहे हैं, हमें जो स्कूल मिल रहे हैं, वो ज़्यादा फनी है, या जो मार्जी वाला स्कूल होगा वो ज़्यादा फनी है? इसका आंसर भी आपको खुद करना है. So it was all for today. See you in the next video with the next lesson with more fun and enjoying. Till then, take care. Bye bye. Have a great time.